नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होनी है। बिहार में 1,60,000 पदों पर भर्ती होनी है। वैसे में काफ़ी सारी दुविधाएं हैं। हमारे साथ चर्चित आईएएस हैं बिहार के रंजीत सिंह जी। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बिहार में हमको क्यों बार बार स्वागत करना पड़ता है आपका? आप तो बिहार के ही हैं। क्योंकि मैं दिल्ली रहता हूँ और बिहार गाए बगाए आता हूँ जब छुट्टी रहती है। छुट्टी रहती तो आते हैं, लेकिन हाँ, इनकी जानकारियाँ जो हैं काफ़ी सटीक होती हैं, आपके काम आती हैं। ठीक है, सलाह आप दे रहे हैं कि ये पढ़ें वो पढ़ें, तमाम वीडियोज़ हम दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे। गलतियाँ होती हैं लोगों से, बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती हैं, जिस कारण से अफसोस होता है कि 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया। ऐसा क्या करें, कौन कौन सी गलतियों से बचना है फिलहाल? देखिए, सबसे पहले तो गलतियां जो है आप सबसे हो रही है कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेस सबने शुरू कर दिया है, सब आपने ले लिया है। और इससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान दें, सेल्फ स्टडी पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। आप अपने कैप्सूल क्या आता है मार्केट में? देखिए, बहुत सारे कैप्सूल जो है लास्ट तक आते रहेगा और एक कैप्सूल खाएंगे तो तबीयत खराब होगी, यानी एग्जाम आप पास नहीं कर पाएंगे। कैप्सूल के पीछे ना पड़ के जो बेसिक बुक है, सबसे पहले स्तरीय बुक को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्तरीय बुक में होता है बीटीबीसी की बुक और सीबीएसई की बुक, एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी और बीटीबीसी के बुक पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पहला तो गलती आप ना करें कि बहुत सारे कैप्सूल आ गए हैं, बहुत सारे मार्केट में, सभी पब्लिशर्स ने ऑलरेडी निकाल दिया है बुक। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कलर अट्रैक्टिव कर रहा है, उसको आप लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बुक का सिलेक्शन आप सबसे पहले सही करिए, सेल्फ स्टडी पर भरोसा करिए। और तीसरा है कि हमेशा प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आप एमसीक्यू बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर आप करते जाएंगे। अच्छा, परीक्षा के दौरान हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमें आ रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं सॉल्व हो पा रहा है क्योंकि थोड़ी हड़बड़ी है, तो उसके चक्कर में काफ़ी सारे सवाल छोड़ते हैं। इसको कहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट। एग्जामिनेशन हॉल में अगर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर 150 क्वेश्चन के सामने अगर अटैम्प्ट लेने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में आपका 110 तक आपका कम से कम अटैम्प्ट हो जाना चाहिए। जो भी क्वेश्चन या तो बड़ा है उसको स्किप करिए, या समझ में अभी नहीं आ रहा है उसको स्किप करके गोल राउंड करके हमें आगे चले जाना है। जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है पहले उसको बनाए, बबल किए, और जो राउंड करके हमने रखा है यानी कि जिसमें हमको सोच के बनाना है उस पर आए और फिर बनाते गए और फिर बबल करते चले गए। ये सही स्ट्रेटजी होती है। कई बार क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे अगर अटक जाते हैं तो आगे का इजी क्वेश्चन भी आपको डैमेज करता है। इजी क्वेश्चन जो बनने वाला है उस पर प्रेशर आता है और गलत आप टिक लगा के चले जाते हैं। तो ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहले पहुंचना है, कूल रहना है। इसके लिए ज़रूरी है कि घर में ही प्रैक्टिस सेट 1-2 जरूर लगाते रहेंगे तो वहाँ जाके आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वहाँ पर हड़बड़ी के कारण होता है, नहीं? हड़बड़ी के चलते जो है जनरली गड़बड़ी हो जाती है। इसमें मतलब जरूरी नहीं कि हम कोई ये सवाल बनाना ही है तो बनाना है, क्योंकि इसके चक्कर में 4-5 सवाल। हाँ, इसलिए चूंकि क्वेश्चन तो वैसे भी निगेटिव मार्किंग है तो इसलिए आपको तो 10-15 क्वेश्चन तो छोड़ना ही है। तो जो बिल्कुल नहीं बनना है उसको टच भी नहीं करना, छोड़ के निकल जाना है। बाद में फिर उस पर आना है। हाँ, बाद में उस पर आना है जिस पे कि आपको दिमाग लगाना है। अगर बन रहा है तो उसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि लोग स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी जो है वो चिंतित रहते हैं। कई लोग जो है, ठीक है, रातों में पढ़ना ठीक बात है, लेकिन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। हाँ, उसमें क्या होता है कि अगर आपको रात में पढ़ने की आदत है, जिसमें कि होता है कि अच्छी स्टडी रात में होती है, तो अभी आप पढ़ते रहिए, नो प्रॉब्लम। बट एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले से जब एक डेट अनाउंस हो जाए, आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक में वापस लौटिए, धीरे धीरे करके फिर मॉर्निंग में उठना शुरू करिए और लेट नाइट तक पढ़ना बंद कर दिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि लेजीनेस ना आएगी और एग्जामिनेशन हॉल में आपका वही क्लॉक चलता रहेगा तो आपको नींद जैसा लगेगा और आपको परफॉर्मेंस में 4-5 क्वेश्चन कम बन जाएगा। तो वहाँ से गड़बड़ हो सकता है। इन सब मतलब गलतियों से बचना है। ये सब गलतियों से बचना है। गलतियाँ तो बहुत सारे जो है स्टूडेंट करते हैं कि वो हमेशा मटेरियल को जमा करने में भी बिलीव करते हैं, पीडीएफ जो है मोबाइल में रखते हैं और मटेरियल और बुक में नोट डाउन करते हैं और याद नहीं करते हैं। मेन समस्या स्टूडेंट के सामने क्या होता है कि वो पढ़ते हैं लेकिन याद करने की कोशिश नहीं करते। उनके मन में यह रहता है कि एग्जाम अभी दूर है, एग्जाम के समय याद कर लेंगे, या फिर क्लास करते हैं तो नोट बना लिया, रिवीजन बाद में करेंगे। यानी बाद में लेट्स गो करने की आदत स्टूडेंट में सबसे अधिक है। तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपको जो आपके ब्रेन में है वही अपना है, बाकी आपके मोबाइल में, गजेट में नोट्स है वो आपका है ही नहीं है। इसलिए आपकी सफलता डिपेंड करती है कि आपके ब्रेन में कितना आपने याद किया, कितना आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया और कितने आसानी से आपने पढ़ाई की, कितने संघर्ष से आपने पढ़ाई की। आसानी से मतलब कि आसान शब्दों में आपने समझा है, और जितना आपने समझा है, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, उतना आपको फ़ायदा होगा। किन गलतियों से बचना है हमने आपको बताया है इस वीडियो में। आप लाइफ स्ट्रीज से बन रहे हैं, समय कम है लेकिन संघर्ष ज़्यादा है। अगर संघर्ष आपने कर लिया, राज्यकर्मी, तो आप बनेंगे ही बनेंगे। शिक्षक जैसे महान पदों पर आप विराजेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।